नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंगना कहानी में अंगना का एक कहानी का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल MSH क्लासेस काफ़ी आप लोगों को हेल्प करने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पूरा झारखंड सचिवालय से संबंधित पूरी तैयारी कराया गया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अब MSH क्लासेस के द्वारा उत्पाद सिपाही का सिलेबस जो कि नागपुरी से रिलेटेड है उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए अगर आप झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत सचिव, उत्पाद सिपाही, राजस्व कर्मचारी, झारखंड सचिवालय या फिर जेटेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए आप लोगों से कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। बस आप लोगों से इतना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसे अन्य दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग अंगना का एक कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था, बनहरनी का बेटा, और इसी से संबंधित आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने हैं जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अहम होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए तभी आप यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सही कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी तरह ध्यान से और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। और दोस्तों MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। अभी भी ये ऑफर आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेस्ट सीरीज में भाग लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं और अपना कमी को साबित कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज दोस्तों सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है। टोटल 10 टेस्ट लिया जा रहा है दोस्तों, जो कि ओनली 300 रुपीज़ में हो रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ पे भाग ले। बहुत ही सस्ता है दोस्तों, और साथ ही साथ पूरे तरह से एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि आपका डायरेक्ट फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है सचिवालय का, उसमें से करीब करीब 70-75 क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से रहेगा। इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लें। जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो वे लोग से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों को यह काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आज जो कहानी है उसका हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, बनहरिनी कर बेटा कहानी में राजा कर नाम कार है। बनहरिनी जो कहानी है दोस्तों उसमें राजा का नाम क्या रहता है? पहला ऑप्शन है विक्रम बैताल, दूसरा ऑप्शन है विक्रमदित्य, तीसरा ऑप्शन है लखपत राजा और चौथा ऑप्शन है कोनोनिही। तो दोस्तों क्या राजा का नाम रहता है? तो राजा का नाम आप लोग कहानी में देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी भी बताया गया है। तो विक्रमदित्य रहता है नाम दोस्तों, ठीक है। विक्रमदित्य राजा का नाम रहता है बनहरनी कहानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेदला माने का हुएला। गेदला का अर्थ आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गर्भवती और चौथा ऑप्शन है झुंड। तो दोस्तों गेदला का अर्थ क्या होता है? तो गेदला का अर्थ होता है झुंड होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा के शिकार खन का लागैला। राजा जब शिकार खेलने जाते हैं तो उस दौरान उसे क्या लगता है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भूख लगता है, दूसरा ऑप्शन है प्यास लगता है, तीसरा ऑप्शन है छोट बहार लगता है और चौथा ऑप्शन है बड़ बहार लगता है। तो दोस्तों क्या लगता है? तो राजा को शिकार के दौरान छोट बहार लगता है, ठीक है। अब छोट बहार क्या होता है, आगे वाले प्रश्न में भी इसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा। अभी बस आप लोग इतना जान लीजिए कि शिकार के दौरान राजा जो विक्रमदित्य है उसे छोट बहार लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छोट बहार कर माने का होएला।
छोट बहार माने क्या होता है, आपको अर्थ बताना है किसका, छोट बहार का। तो छोट बहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो छोट बहार दोस्तों लघु शंका या पेशाब को कहते हैं। जब आपको टॉयलेट लगता है तो टॉयलेट को ही नागपुरी में छोट बहार कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप 2 नंबर जा रहे हैं या लैट्रिन जा रहे हैं तो लैट्रिन को बड़ बहार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी में छोट बहार का चर्चा हुआ है। तो छोट बहार जो है वह लघु शंका अर्थात पेशाब या टॉयलेट को कहा जाता है। किस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, ई कहानी में कौन दुई जीवा होवेला। अब दुई जीवा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह भी आगे क्लियर किया गया है, आगे प्रश्न आएगा, इसलिए अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि दुई जीवा का अर्थ ऐसे बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा। दुई जीवा का अर्थ होता है दोस्तों गर्भवती होना। तो कौन जो है इस कहानी में कौन है जो गर्भवती होता है, ठीक है, होता है नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, गर्भवती होती है तो कौन होती है इसी के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रानी होती है, दूसरा ऑप्शन राजा, तो राजा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है सिकरैतमन अर्थात जो भी शिकार खेलने वाले थे वे सब, और चौथा है हरिणी अर्थात हिरन। तो दोस्तों हिरन जो है वह राजा का पेशाब पीने के बाद उसे वह क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, उसी को द्विजीवा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है गर्भवती। देखिए आगे आ गया ये प्रश्न, द्विजीवा माने का होवेला। तो द्विजीवा का अर्थ आप लोगों को सबको पता है कि गर्भवती होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, ई कहानी में हरिन कौन छुआ के देलक। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ई कहानी में हरिन कौन छुआ के यहाँ पे जन्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जन्म लगा दीजिएगा, जन्म कौन छुआ के जन्म देलक, ठीक है। तो जन्म यहाँ पे कर लीजिएगा, जन्म देलक। पहला ऑप्शन है कुकुर छुआ के, दूसरा ऑप्शन है आदमी छुआ के, तीसरा ऑप्शन है हाथी छुआ के, और चौथा ऑप्शन है हरिन छुआ के। तो किस छुआ को जन्म देती है, तो हर आदमी छुआ को दोस्तों, अर्थात मनुष्य का बच्चा जन्म देती है, ठीक है। कौन, हिरन होते हुए भी वह मनुष्य का बच्चा पैदा करती है, हिरन, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरिन रात के गंदूर से काल आनलक। गंदूर दोस्तों जहाँ पे कूड़ा कचरा जमा किया जाता है उसे ही गंदूर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हरिन है वह रात के समय में उस गंदूर से क्या लेके आती है। पहला ऑप्शन है तुम्बा, दूसरा है चेथरामन, और तीसरा पैसा, और चौथा ए और बी दुयो। तो दोस्तों वह गंदूर से तुम्बा लेके आती है और साथ ही साथ चेथरा अर्थात कपड़ा का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसे ही चेथरा कहा जाता है। या जब कपड़ा पुराना हो जाता है, फट उठ जाता है, तो उसे फेंक दिया जाता है गंदूर में, तो उसे ही चेथरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्बा और चेथरा दोनों लेके आती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, हरिन बेटा छुआ के दूरा दूरा काले बुल आवे कहेला। अब बुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भूल आने अर्थात जाने, जो दरवाजा दरवाजा, दूरा दूरा का अर्थ हुआ दोस्तों दरवाजा दरवाजा, काले का अर्थ हुआ क्यों, और बुल आवे अर्थात वहाँ चले जाने का क्यों कहती है, कि सभी का दरवाजा दरवाजा जाने क्यों कहती है हरिन अपने बेटा छुआ को, कि क्यों कहती है। पहला ऑप्शन है भीख मांगे ले, दूसरा आपन ले कन्या देखे के ले अर्थात अपने लिए कन्या अर्थात लड़की देखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है गीत सुनाए ले, और चौथा ऑप्शन है घर दूरा देखे के लिए। तो किस लिए घूमने कहती है दोस्तों, तो भीख मांगने के लिए, क्योंकि वह अकेला माँ का दूध पी के सिर्फ नहीं बढ़ सकता था, इसलिए उसे खाना चाहिए और खाना के लिए उसे भीख मांगने भेजती है और दरवाजे दरवाजे। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, हरिन छुआ के सांझ बेरा कहाँ घुर आवे के बात करत है। हरिन छुआ को सांझ के वक्त कहाँ पे वापस लौटने की बात करती है हिरन, कहाँ पे लौटने की बात करती है,
पहला ऑप्शन है अम्बा गज ठीन, दूसरा है महुआ गज ठीन, तीसरा है करंज गज ठीन और चौथा है पोखर ठीन। दोस्तों यह जो प्रश्न है यह JSSC में पिछले बार जो पंचायत सचिव हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे लौट के आने की बात करती है, तो यहाँ पे महुआ गज के सामने लौटने की बात करती है। आप जो दिन भर भीख मांगो और शाम में इसी महुआ पेड़ के नीचे तुम्हें आना है, ऐसा बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। हरीन छुआ से रोज कहाँ भेंट करे बात कर है। जो हरीन है वह छुआ से हर एक दिन कहाँ भेंट करने की बात करती है। अब आपको बताना है, इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न में भी यही चीज़ देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है महल में, दूसरा ऑप्शन है जंगल में, तीसरा ऑप्शन है पोखर ठीन और चौथा ऑप्शन है महुआ गज ठीन। दोस्तों अगर महुआ गज ठीन नहीं रहता और इसी के जगह में अगर कोई दूसरा चीज़ रह जाता, जैसे मान लो रास्ता रह जाता या डहर रह जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता, क्योंकि जंगल में ही वह महुआ का पेड़ होता है और उसी में मिलने की बात करती है। तो यहाँ पे जब जंगल दिया हुआ है और जंगल में भी वह खास पेड़ दिया हुआ है तो यह आंसर हो जाएगा। इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर महुआ गज ठीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। बेटा छुआ के कौन गीत सिखावेला। जो बेटा छुआ है उसे गीत किसके द्वारा सिखाया जाता है। पहला ऑप्शन है हरीन, दूसरा ऑप्शन है राजा, तीसरा रानी और चौथा गुरु। तो किसके द्वारा सिखाया जाता है दोस्तों, तो हरीन उसे एक गाना सिखाती है। जब छुआ बोलता है कि आखिर जब भीख मांगने जाएंगे तो क्या कह के भीख मांगेंगे, तो इसीलिए हरीन जो है वह उसे एक गीत सिखा देती है। तो इस यहाँ पे यही पूछा गया है कि गीत किसके द्वारा सिखाया गया है। तो किसके द्वारा दोस्तों, तो हरीन के द्वारा सिखाया गया है गीत। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। हरीन कौन बटे छुआ के भीख मांगे नहीं जाए कहेला। हरीन जो है वह जो अपना बेटा होता है, जो आदमी के जैसा रहता है, उसे किस तरफ भीख मांगने के लिए किस दिशा में नहीं जाने की बात करती है। क्यों नहीं बात करती है दोस्तों, जाने की क्यों नहीं जाने देती है, क्योंकि वह जो गीत सिखाई थी उसमें एक राजा का नाम आया था, विक्रमादित्य राजा का नाम आया था और राजा उसी दिशा में राजा का महल हुआ करता था, अर्थात राज्य करता था, इसलिए उस दिशा में मना की थी। अब कौन से दिशा में, तो किस दिशा में मना की थी दोस्तों, तो वह दक्षिण दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में वह मना की थी। ठीक है, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही विक्रमादित्य जो राजा था वह राज्य करता था, इसलिए उधर मना की थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। पठरामू माने का होवेला। अब पठरामू का अर्थ है दोस्तों क्या होता है। पहला ऑप्शन है सुतना, दूसरा मिलना, तीसरा खायक और चौथा गीत गावे। तो पठरामू का अर्थ होता है दोस्तों मिलना, मिल के आपस में बातचीत करना ही पठरामू कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। सब से पहले छुआ कौन बटे भीख मांगे जाएला। जो बचवा है दोस्तों, जो छुआ है, जो हिरन का बच्चा है, वह सबसे पहले किस दिशा में भीख मांगने के लिए जाता है। तो किस दिशा में जाता है, पहला ऑप्शन है पूरब बटे, दूसरा है पश्चिम बटे, तीसरा है उत्तर बटे और चौथा है दक्षिण बटे। तो किस दिशा में दोस्तों, तो पूरब के दिशा में सर्वप्रथम वह भीख मांगने के लिए जाता है। और किस दिशा में नहीं जाने की बात हुई है, तो दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे सबसे पहले किस दिशा में गया, तो पूरब दिशा में। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छुआ कौन गीत गाय के भीख मांगत रहे। छुआ जो है वह कौन सा गीत गा के भीख मांगता था। पहला ऑप्शन है आयो मोर बन के राजा ... दूसरा ऑप्शन है आयो मोर रानी रे ... तीसरा ऑप्शन है आयो मोर बन के हरिनिया ... और चौथा ऑप्शन है
आयोगे भूख लागत है। तो दोस्तों कौन सा गीत था? तो आयो मोर बन के हरिनिया, भीख देगे माय बहनिया, इस तरह का गीत था। तो आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा गीत? आयो मोर बन के हरिनिया, भीख देगे माय बहनिया, ऐसा गीत था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। बन हरिणी कर बेटा लोक कथा कर प्रस्तुति के कैर है। अर्थात बन हरिणी का जो बेटा कहानी है उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अर्थात लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा यह कहानी लिखा गया है, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। बन हरनी कर बेटा कथा में राजा कौन वन में शिकार खेले जात रहा? किस वन में शिकार खेलने गया था दोस्तों? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सुंदर वन, दूसरा ऑप्शन है नंदन वन। तो नंदन वन में क्या होता है दोस्तों? आप लोग जो नावा चांद और गोपी चांद देखे थे, तो यहाँ नावा चांद और गोपी चांद जो है वह शिकार खेलने नंदन वन जाते हैं। लेकिन यहाँ वन हरनी के बेटा में जो राजा विक्रमादित्य है वह कौन वन में जाता है? तो वह अखंड वन में जाता है दोस्तों। ठीक है, अखंड वन में वह शिकार खेलने के लिए जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को शिकार का बहुत ही शौक रहता है और शिकार खेलने वो हमेशा जाया करता है। और अखंड वन में इस दौरान शिकार खेलने गया था और वहीं पे छोटा बहार आया था और उस छोटा बहार को ही पी के हिरन आदमी के जैसा एक बच्चा को पैदा करती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। प्यासल हरिन हरिणी गाढ़ा में का देखलक? जो प्यासा हरिन था वह गाढ़ा अर्थात गड्ढा में क्या देखती है? तो गड्ढा में क्या देखती है दोस्तों? तो गड्ढा में वह पानी देखती है और वह पानी ना रह के क्या रहता है? पानी जैसा दिखता है, लेकिन दोस्तों वह विक्रमादित्य का, राजा विक्रमादित्य का पेशाब रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। हिरनी छुआ वन में का खात रहे? जो हिरन का बच्चा है वह वन में क्या खाता था? क्या खा के वह जिंदा रहता था? इसी से आपको प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है घास फूस, दूसरा ऑप्शन है हिरनिक दूध, तीसरा ऑप्शन है मांस और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों वह वन में सिर्फ हरिन का दूध पी के बढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, हिरनिक दूध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। हिरनी छुआ अपन माय के का चखुआलक? हिरनी छुआ जो है जब वह भीख मांग के लाता है और जब भीख मांग के उसे भीख के दौरान कुछ चीज़ें मिलता है, तो वह कौन सा चीज़ होता है जिसे वह अपनी माँ अर्थात हरिणी को क्या करता है? चखवाता है अर्थात टेस्ट करवाता है। पहला ऑप्शन है चाउर और गहूम। गहूम का अर्थ गेहूँ होता है दोस्तों और चाउर का अर्थ चावल होता है। दूसरा ऑप्शन है दाल भात अर्थात दाल और भात। तीसरा ऑप्शन है चिवड़ा और मुरही। तो दोस्तों चूड़ा और मुरही की बात हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों क्या चखवाता है? तो चूड़ा और मुरही चखवाता है अपनी माँ अर्थात हिरन को। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। वन हरनी कर बेटा लोक कथा में अखंड वन में कौन जानवर भेंटात रहे? अखंड वन में कौन सा जानवर राजा विक्रमादित्य को से भेंट हुआ था? पहला ऑप्शन है हरिन, दूसरा ऑप्शन है सियार, तीसरा लंबा और चौथा सौभे। तो दोस्तों जो अखंड वन था उसमें इन सारे जानवरों के बारे में जिक्र आया है, चर्चा हुआ है कहानी में। तो इस तरह से यहाँ पे सारे जानवरों को मिलने की बात हुई है। तो इस तरह से गेदला, दोस्तों गेदला में वह सारे जानवरों का झुंड दिखाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हरिन, सियार और लंबा सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। हरिणी कर बेटा तुम्बा के कहाँ टांगेला? जो हरिणी का बेटा है जब वो भीख मांगने जाता है तो वह तुम्बा को कहाँ टांग के रखता है? पहला ऑप्शन है गत्तर में, दूसरा ऑप्शन है कांध में, तीसरा ऑप्शन है डांडा में, डांडा अर्थात कमर में, और चौथा ऑप्शन है पेट में। तो कहाँ बांध के रखता है दोस्तों? तो वह कांध में बांध के रखता है। ठीक है, कांध में टांग के रखता है। जो तुम्बा होता है, तुम्बा एक प्रकार का थैला होता है, जिसे वह अपने कांधों में टांगे हुए रहता है।
इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। हरिनी दूरा के का लखे उघराय के भीतरे अपन छुआ ठीन जायला। हरिनी जो है वह किस तरह से दरवाजा को खोलने, उघराने का अर्थ हुआ दोस्तों खोलना, और किस तरह दरवाजा को खोल के वह उसका जो बच्चा होता है, हरिन का जो बच्चा होता है जो जेल के अंदर रहता है उससे मिलने जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिकरी खोल के, दूसरा ऑप्शन है लाइथ मार के, तीसरा ऑप्शन है डेग के, और चौथा ऑप्शन है कूद के। तो दोस्तों वह दरवाजा को लात मार के खोलती है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। राजा रानी खातिर केकर लहू कर जुगाड़ करवाए ना। रानी को जब दोस्तों रानी एक बहाना बनाती है कि मेरा डाड़ा तोड़ दिया है यह भिखमंगा छुआ, तो यह मुझैसा छुआ, तो इसके लिए रानी अपना कमर को ठीक करने के लिए किस चीज़ का लहू मांगती है, वह उस भिखमंगा बच्चा का लहू अर्थात खून मांगती है अपने कमर में लगाने के लिए, जिससे कि उसका कमर दर्द ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों जब वह मांगती है तो राजा उस रानी को लहू के बदले में किस चीज़ का लहू देता है, किस चीज़ का खून देता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हरिनी कर, दूसरा ऑप्शन है भिखमंगा छोड़ा कर, तीसरा ऑप्शन है कुकुर कर, और चौथा ऑप्शन है छेगरी अर्थात बकरी कर। तो दोस्तों किसका, तो वह राजा जो है वह रानी को जो कुत्ता को काट के और उसी का ब्लड ला के दे दिया जाता है, उसी का खून ला के दे दिया जाता है। और यहाँ रानी के द्वारा कहा जाता है अगर हम इस भिखमंगा बच्चा का छुआ जो है उसका अगर खून लगा लेंगे अपने कमर में तो मेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो राजा है वहाँ एक चाल चलता है और बच्चा के जगह में वह कुत्ता काट के उसका लहू ला देता है, और उसे भी रानी झूठ मूठ का लगाती है अपने कमर में और बोलती है कि मेरा सारा दर्द ठीक हो गया है। इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, कुत्ता का खून ला के दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। बन हरनी कर बेटा लोक कथा में हरनी का पी के दुई जीवा होए रहे। जो हरिन है दोस्तों वह क्या पी के गर्भवती होती है, तो आप लोग को सबको पता है वह छोट बहार पी के क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। तो यहाँ छोट बहार दोस्तों अर्थात पेशाब, तो किसका पेशाब, तो राजा विक्रमादित्य का पेशाब पी के वह गर्भवती हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। बन हरनी कर बेटा कहानी में हरनी कर बेटा के पहिल दिन भीख में का मिल रहे। जो भिखमंगा जो यहाँ पे वन हरनी का बेटा जो कहानी है उसमें हरिन का जो बेटा है वह जब भीख मांगने जाता है तो पहला दिन उसे भीख में क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है चाउर मिलता है अर्थात चावल मिलता है, दूसरा ऑप्शन है चिवड़ा अर्थात चूड़ा मिलता है, तीसरा ऑप्शन है भात तियन अर्थात भात और सब्जी मिलता है, और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको भीख में ये सारे चीज़ मिलता है, लेकिन वह भात और जो सब्जी मिलता है उसको वहीं पे खाता है, और यहाँ पे जो चिवड़ा होता है उसे वह पोटम में बांध के ले आता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इन सारे चीज़ों को उनको मिलता है भीख में के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। बन हरनी कर बेटा कहानी में केकर नाव सुन के आदमी मन अचंभा कह रहा है। किसका नाम सुन के दोस्तों, क्योंकि वो जो भीख मांगने जाता है तो भीख मांगने के दौरान एक गीत गाता है और उस गीत में एक राजा का नाम लेता है। तो वह किस राजा का नाम लेता था जिसे आदमी जो भी वहाँ उस राज्य के लोग थे वह सुन के अचंभित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है अहिर का नाम लेने से, दूसरा है हिरनी का नाम लेने से, चौथा है राजा विक्रमादित्य का नाम से, और चौथा ऑप्शन है कोनोनी। तो दोस्तों उसके गीत में किस राजा का नाम था, तो राजा विक्रमादित्य का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। बन हरनी कर बेटा कहानी में हरनी कर छुआ का से सोटा बना लग। वो सोटा दोस्तों जब भीख मांगने जाता है तो
दो तुम्बा तो टांगता ही है, चेथरा को पहनता है और साथ ही साथ एक डंडा रखता है, एक छोटा सा डंडा रखता है, उसे ही सोटा कहा जाता है दोस्तों। डंडा जब पतला होता है तो उसे सोटा कहा जाता है, और जब वह मोटा हो जाता है तो उसी का नाम दोस्तों डंडा पड़ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे वह किस चीज़ का सोटा बनाता है यही पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सखुआ का, दूसरा ऑप्शन है पुटूस का, तीसरा ऑप्शन है सिंधवाइर का और चौथा ऑप्शन है कचरा का। तो दोस्तों कचरा एक प्रकार का पौधा है तो उसी का वह सोटा बनाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। ई कहानी में कौन मन पोखरा से नहाए के आवत रहा। यह कहानी में दोस्तों कौन लोग जो है वह नहा के पोखर से आते हैं, अर्थात तालाब से नहा के वापस आ रहे थे। पहला ऑप्शन है गवैया मन, दूसरा ऑप्शन है रानी मन, तीसरा ऑप्शन है राजा और चौथा ऑप्शन है राजकुमार। तो दोस्तों कौन आता है, तो यहाँ रानी लोग जो है चारों रानियां वह नहा के आती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। बन हरनी कर बेटा कहानी में हरनी का में दिया बांध के अपन बेटा के खोजे के लिए निकललक। जो अनहरनी का कहानी है दोस्तों, इसमें हरनी जब उसका बेटा जेल में बंद हो जाता है और वह वापस महुआ गज के पास नहीं पहुंचता है तो वह व्याकुल हो जाती है और अपना बेटा को खोजने के लिए वह चारों दिशा में निकलती है, और जब चौथा दिशा में आती है तो वह अपने सींग में, दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि वह किस चीज़ में बांध के अपना बेटा को खोजने निकलती है। तो यहाँ अपने सींग में दोस्तों एक थारा बांध के और दिया बांध के निकलती है। यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है, जो दिया है वह दिया किस चीज़ में वह बांधती है, अर्थात दिया जो है दीपक किस चीज़ में लगा के निकलती है, तो वह अपने सींग में दीपक लगा के निकलती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। बन हरनी कर बेटा कहानी में केकर चुमावन लागिन रानी मन के तैयार होवे कहल जाए रहे। किसका चुमावन करना था दोस्तों, किसके चुमावन के लिए रानी सबको तैयार होने की बात राजा के द्वारा कही जाती है। पहला ऑप्शन है नावा डोभा के लिए, दूसरा ऑप्शन है नावा महल के लिए, तीसरा ऑप्शन है नावा पोखर के लिए और चौथा ऑप्शन है नावा कुआं के लिए। तो दोस्तों जो नावा कुआं फोड़ा जाता है और इसी नावा कुआं में चुमावन के लिए रानी सबको तैयार होने की बात राजा के द्वारा कही जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। वन हरनीकर बेटा कहानी में अहीर कौन रात के हरनीकर असलियत के जानेला। अहीर के द्वारा हरिन का असलियत अर्थात उसके बारे में जानकारी किस रात को प्राप्त कर लेता है वह अहीर। तो ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पहल रात, दूसरा ऑप्शन है तीसर रात और तीसरा ऑप्शन है दूसर रात और चौथा ऑप्शन है चौथा रात। तो दोस्तों किस रात को वह पूरा उसके बारे में पता कर लेता है, तो चौथी रात को पता कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। ई कहानी में केकर हुक्म से रानी के बेस करे खातिर लहू लानैना। किसके हुक्म से लहू जो है वह मंगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन है मंत्री के हुक्म से, दूसरा ऑप्शन है राजा के हुक्म से, तीसरा ऑप्शन है सेनापति के हुक्म से और चौथा ऑप्शन है सौबे। तो दोस्तों राजा के हुक्म से यहाँ पे खून लाने की बात होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नावा कुआं में के मन के ढेकैल के गड़भरी कर देवाइना। गड़भरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो कुआं खोदा जाता है उसे फिर से मिट्टी डाल के भर देना। ठीक है, तो यहाँ किसको ढकेल के उसमें मिट्टी भर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है बड़की रानी के, दूसरा ऑप्शन है छोटकी रानी के, तीसरा ऑप्शन है मंझली रानी के और चौथा ऑप्शन है सौभे के। तो दोस्तों जितनी भी रानी थी उन सभी को उस कुआं में ढकेल के ऊपर से मिट्टी भर दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। केकर गीत के सुन के आदमी मन घर से कूद निकलल है।
किसका गीत सुनने के बाद जो भी उस गांव के मनुष्य थे, आदमी थे, वे लोग घर से दौड़ के निकलते हैं। पहला ऑप्शन है हरिणी छुआ कर, दूसरा ऑप्शन है राजा कर, तीसरा ऑप्शन साधु कर और चौथा ऑप्शन है रानी कर। तो दोस्तों हरिण का छुआ जब भीख मांगने जाता है तो वह एक गीत गाता है और उसी गीत को सुन के जो भी लोग थे वे अपने घर से दौड़ के निकलते हैं उस गीत को सुन के। ऐसा इतना मज़ेदार वह गीत था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। छुआ के कौन कहलक बाबू आइज ले तो के और भीख मांगे नी होय। जो बच्चा था उसे किसके द्वारा कहा जाता है कि आज से तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? तो राजा के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। रानी मने मन हिसगा काले करे लागल। जितने भी रानियां थी दोस्तों, यह रानियां क्यों अपने मन ही मन में हिसगा अर्थात जलन करने लगते हैं? क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है छोड़ा कर महल में रहे से, जो भिखमंगा छोड़ा था वह महल में रहने लगता है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है छोड़ा कर भीख मांगे से, अर्थात जो भिखमंगा छोड़ा जो था वह भीख मांगने लगा इसलिए। तीसरा ऑप्शन है रानी कर पिंधना से, अर्थात रानी लोग का पहनावा से। और चौथा ऑप्शन है कोनो नहीं। तो दोस्तों जो वह भिखमंगा लड़का था जिसको राजा अपने महल में रख लेता है, इसी के दौरान जितने भी रानियां थी वे लोग जलन करने लगते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। राजा छुआ मन का खेल खेलत रहा। जितना भी राजा का जो छुआ लोग था अर्थात बच्चा लोग था वे लोग क्या खेल खेल रहे थे? पहला ऑप्शन है गुलेल बिंधेक, दूसरा ऑप्शन है लुका छिपी, तीसरा ऑप्शन है चोर पुलिस और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो क्या खेल खेल रहे थे दोस्तों? वह गुलेल चलाने का खेल खेल रहे थे। उसी को बिंधेक का अर्थ होता है दोस्तों चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे गुलेल चलाने का खेल बच्चा लोग आपस में खेल रहे थे। और इसी गुलेल का जब यहाँ पे भिखमंगा जो बच्चा होता है उसकी जब चलाने की बारी आती है और वही जब चलाता है गुलेल, तो रानी जो बड़की रानी थी वह एक बहाना बनाती है और वह गिर जाती है और बोलती है कि मेरे कमर पे इन्होंने गोढ़ा अर्थात गुलेल से मार दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कौन रानी झूठ मूठ के चिचियाए के भूमि में ढन मनाए गेलक? कौन सी रानी जो है, चिचियाना का अर्थ हुआ दोस्तों चिल्लाना और यहाँ पे झूठ मूठ का अर्थ झूठ मूठ और ढन मनाना का अर्थ तो दोस्तों जमीन में गिर जाना। तो कौन जो है, भूमि का अर्थ होता है जमीन और ढन मनाना का अर्थ होता है गिर जाना। तो कौन सी रानी जो है वह झूठ मूठ का एक बहाना बना के और चिल्लाते हुए जमीन में गिर जाती है? तो कौन सी रानी दोस्तों? तो बड़ी रानी के द्वारा ऐसी बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। कौन लंगड़ाते लंगड़ाते महल आवेला? कौन जो है रानियों में कौन जो है वह लंगड़ाते लंगड़ाते अर्थात महल अंदर आती है महल में? पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा छुआ, तीसरा बड़का रानी और चौथा मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे और रानियों का भी नाम दे सकता है और आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा बड़ी रानी जो है वह लंगड़ाते लंगड़ाते कहाँ आती है? महल में आती है और महल में आने के बाद वह कराहने लगती है। वह जो भी बिस्तर लगाती है उसमें सनई लगा देती है, क्योंकि सनई दोस्तों जब उस पर आप बैठिएगा तो वह रट रट का आवाज़ करेगा, इसलिए वह अपने बिस्तर पे सनई लगाती है और उसके ऊपर दरी वगैरह बिछा के और फिर लेट जाती है। और जब राजा आता है तो राजा यहाँ पे आता है तो राजा जैसे ही आता है तो यह करवट लेने लगती है, तो यह जो सनई होता है वह रट 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 का आवाज़ करने लगता है, जिससे वह रानी बोलती है कि देखिए किस तरह से मेरा कमर दुख रहा है और कैसे आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। ई केकर कथन है कै ऊ छोड़ा मोर पराने लेके छोड़लक। यह किसका कथन है कि यह जो छोड़ा है इसने मेरा प्राण लेके ही मुझे छोड़ा है? कौन किसका कथन है? पहला ऑप्शन है राजा का, दूसरा ऑप्शन है बड़की रानी का, तीसरा ऑप्शन है छोटकी रानी का,
चौथा ऑप्शन है हरिणी का। तो किसका कथन था दोस्तों? तो यहाँ पे बड़की रानी के द्वारा यह बात कही जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। कौन कहलक अच्छा तो आइज रात के मोय तोरे छपरी में सूतेक जामू। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि आज रात को मैं तुम्हारे छपरी में ही सोने के लिए जाऊंगा? पहला ऑप्शन है रानी के द्वारा, दूसरा हरिणी के द्वारा, तीसरा छुआ के द्वारा और चौथा राजा के द्वारा। तो दोस्तों यह बात किसके द्वारा कही जाती है? तो यह बात राजा के द्वारा कही जाती है। किसको कही जाती है? तो यहाँ पे अहीर को यह बात कही जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44। केकर धरल पाछे हरिणी एगो सुंदरी रानी बन जायला। किसको पकड़ में आने के बाद जो हरिणी रहती है वह एक सुंदर रानी में बदल जाती है? पहला ऑप्शन है अहीर के पकड़ने से, दूसरा राजा के पकड़ने से, तीसरा रानी के पकड़ने से और चौथा छुआ के पकड़ने से। तो दोस्तों जेल के अंदर जब राजा जो होता है वह उस हरिण को पकड़ता है तो हरिण एक सुंदर रानी में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। कौन कहे ना मोय देव कर अप्सरा मेनका है को। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि मैं जो हूँ वह देवलोक की अप्सरा मेनका हूँ? दोस्तों पहला ऑप्शन है रानी के द्वारा, दूसरा छुआ के द्वारा, तीसरा हरिणी के द्वारा और चौथा रानी मन अर्थात जितने भी और रानियाँ थी उन सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो यहाँ पे हरिण के द्वारा कही जाती है यह बात। रानी जब अपनी कहानी सुनाने लगती है हरिणी रानी, तो उसी के दौरान वह राजा को कहती है कि मैं अप्सरा देवलोक की अप्सरा मेनका ही मैं हूँ। मैं एक कहानी है जिस दौरान मुझे जब वह कहानी था कि एक बार इंद्र भगवान से विश्वामित्र मिलने आए थे, उसी दौरान मैं विश्वामित्र का शकल को देखने के दौरान मेरे मुंह से हंसी निकल आया था और इसी हंसी के दौरान मुझे विश्वामित्र ने श्राप दिया। श्राप देने के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें अपने शकल पे अपने रूप पे इतना ही घमंड है तो आज के बाद से तुम हरिण हो जाओगे और हरिण होते हुए भी तुम एक मनुष्य जैसा बच्चा पैदा करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस श्राप में ही कहा गया था दोस्तों, जब इनके द्वारा रोग आके क्षमा मांगती है यह हरिण, तब उन्हीं के द्वारा यह बात कही जाती है कि तुम्हें जब किसी राजा के द्वारा छुआ जाएगा तभी तुम जाके अपने असली रूप में आ पाओगे। तो इस तरह से कहानी था। तो चलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 46 नंबर। केकर शराब से मेनका हरिणी में बदल जाएगा। अभी ही हम लोग बता चुके किसके शराब से जो मेनका है वह हरिण के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पहला ऑप्शन है विश्वामित्र, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है महादेव और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो किसके श्राप से जो मेनका है वह हरिण के रूप में बदल जाती है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का वन हरनी का बेटा जो अंगना का एक कहानी था वह भी समाप्त होता है। अब हम लोग का सिर्फ 2 ही कहानी बाकी है दोस्तों। एक है 7 भाई 1 बहन, यह कहानी है, और एक तिरिया चरित्र, ये दोनों कहानी बाकी है। उसके बाद कहानी हम लोग का टोटल खत्म हो जाएगा। बनकेवरा का टोटल कहानी हम लोग का हो चुका है। अब अंगना का भी टोटल कहानी 2 कहानी के बाद हम लोग का समाप्त हो जाएगा। हम लोग का लोक साहित्य भी समाप्त हो चुका है, लोकगीत भी हो चुका है, हम लोग का कविता भी हो चुका है। अब हम लोग का सिर्फ ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इन सब के बारे में अगर प्रश्न उत्तर चाहिए तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अब ग्रामर का प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। कहानी का जैसे प्रश्न उत्तर हम लोग का समाप्त होगा उसके बाद हम ग्रामर का प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।